लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही जबरदस्त वीडियो, ठीक है ना। तो सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, वीडियो के बाद शेयर कर देंगे और लास्ट तक, ठीक है ना, लास्ट तक जरूर जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कक्षा 10 वाले कि 20 प्रश्न आपको मिलेंगे कहाँ से, हर एक मॉडल पेपर में। मतलब कि आपको शुरू के 20 प्रश्न आपको बहुविकल्पी प्रश्न करने ही करने हैं, क्योंकि 20 नंबर आपको यहाँ से कन्फर्म होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जरूर जरूर इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं और अच्छी तरीके से बताते हैं। ध्यान दीजिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी एनके की स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? ऐसे कौन से पौधे में पुष्प जो होते हैं एक लिंगी होते हैं? पपीते में, सरसों में, गुड़हल में या मटर में? तो आंसर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसमें आपका आंसर हो जाएगा गुड़हल में, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुड़हल में हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर्टी स्थापित किया जाता है? ठीक है ना। तो क्या करा है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर्टी स्थापित किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गर्भाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भाशय, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? पुंकेसर नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो क्या नहीं पाया जाता? पुंकेसर नहीं पाया जाता, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, पुनरुद्भवन होता है। पुनरुद्भवन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, चार ऑप्शन आपको दिखेगा, प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा और प्लेनेरिया में, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइड्रा और प्लेनेरिया में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ। देखिए 2023 का प्रश्न है, मैं आपको उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ जो 2023 में आपके प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहेंगे, ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। तो बायोफिलम यानी पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रजनन होता है, किसके द्वारा होता है? बायोफिलम, या अजूबा में, या चने में, या आलू में, या गुलाब में? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बायोफिलम यानी कि अजूबा में होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये भी प्रश्न आपका 2023 में आया हुआ प्रश्न है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? शुक्रवाहिकाओं में, वृषण में, अंडाशय में, या यकृत में? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वृषण में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, जो पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, ध्यान दीजिएगा, किसमें यानी पत्तियों पर कलियां किसमें विकसित होती हैं? चार ऑप्शन आपको इसमें दिख रहा है। ये सारे प्रश्न आपको 2023 में देखने को मिलेंगे, आए हुए प्रश्न हैं। अब आपको 2024 में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो पुदीना में, बायोफिल्म में, आलू में, या इन सभी पर? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बायोफिल्म में। किस पर? बायोफिल्म में, ठीक है ना। अगला देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? हाइड्रा में, तिलचट्टा में, केचुआ में, कबूतर में? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रा में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है? तो चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, अंडाशय में, शुक्रवाहिका में, गर्भाशय में, या डिंबवाहिनी में? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? शुक्रवाहिका में, ठीक है ना। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें द्वारा? जो अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में, और प्लेज्मोडियम में, या ईस्ट में, या लीशमैनिया में? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट में। जो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? ईस्ट में आपका होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं? बाह्य दल, अंडप, अंडाशय, या परागकण? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? परागकण। क्या हो जाएगा? परागकण, ठीक है ना। मानव में गुणसूत्रों की संख्या, मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी होती है? तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, 42, 46, 44, या 48? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 46, ठीक है ना। चलिए
अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। और मैं उन्हीं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ जो पिछले साल आए हुए हैं और आने की संभावनाएं रखते हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग लास्ट तक जुड़े रहेगा। कॉलम ए में दिए गए विद्यार्थी को सुमेलन, कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के, यहाँ पे कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन, कॉलम बी में दिए गए पदार्थों का अनुप्रयोग में कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका साबुन का निर्माण, कास्टिक सोडा मूर्ति का निर्माण और सोडियम बाइकार्बोनेट कीटनाशक। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहले का प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में होता है यूज, मूर्ति के निर्माण में होता है। कास्टिक सोडा का निर्माण किसके होगा, साबुन बनाने में होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किस में होता है, प्रति अम्ल के रूप में होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस में होता है, आपका कीटनाशक के रूप में होता है, कीटाणुनाशक के रूप में होता है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। तो NaCl, KOH, H2SO4 का जलीय विलयन या ग्लूकोज का जलीय विलयन, ठीक है ना। तो किसके जलीय विलयन हम मेथिल ऑरेंज मिला देंगे तो उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। चार ऑप्शन, NaCl के जलीय विलयन में, KOH के जलीय विलयन में, H2SO4 के जलीय विलयन में या ग्लूकोज के जलीय विलयन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, H2SO4 के जलीय विलयन में, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चार ऑप्शन आपको इसमें भी दिखेगा। तो CaSO4 इंटू 3H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O या CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान है, तो कितना होता है, 7 से कम तथा 0 से अधिक, 7 से अधिक तथा 14 से कम, या 0 या 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, एंटीमनी है, एंटीमनी क्या होता है, एंटीमनी धातु होता है या उपधातु होती है या अधातु होती है या मिश्र धातु होती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपधातु होती है, ठीक है ना। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3, PbNO2, PbNO3 का होल ट्वाइस या PbNO या PbO। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना। चलिए, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सी गैस निकलती है, यहाँ पर आपको बताना है, H2, Cl2, O2 या CO2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, H2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु। तो चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमीन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता, ऑक्सीजन, जल, CO2 या ग्लूकोज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, CO2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पित्त का संश्लेषण होता है, पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है, पित्ताशय में, यकृत में, वृक्क में या आमाशय में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यकृत में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4, 6, 2 या 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा जाएगा 4, ठीक है ना। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। तो चार ऑप्शन आपको इसमें दिखेगा, जनन, पाचन, उत्सर्जन या परिसंचरण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्सर्जन, ठीक है ना। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग इसको लिख लीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।